नमस्कार। आज हम हिमालय के आंगन में, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित और आपके स्नातक भाग प्रथम अनिवार्य हिंदी के पद्य भाग में सम्मिलित है, इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के संदर्भ में और जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में हम पूर्व की चर्चा में विचार कर चुके हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद और छायावादी युग, उनकी राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना और उनकी काव्य प्रवृत्तियों, काव्य रचनाओं तथा इस कविता का जो मूल प्रतिपाद्य है उसके बारे में गहन विचार कर चुके हैं। अब इस अध्याय में हमारे सामने 3 प्रमुख बिंदु हैं जिन पर विचार करना है। चूँकि हमें कविता का भावार्थ जानना है, इसलिए कविता के जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ को जानेंगे। क्योंकि किसी भी कविता के शब्दों के अर्थ को जाने बिना, कोशगत अर्थ को जाने बिना, संदर्भगत अर्थ को जाने बिना हम कविता के भावार्थ को नहीं समझ सकते। इसलिए आज की चर्चा का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वह उनमें पहला जो बिंदु है वो भावार्थ का है, और दूसरा जो बिंदु है जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है भावार्थ। हम प्रत्येक पद का अलग अलग करके भावार्थ जानेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, और अंतिम जो बिंदु है, इस संपूर्ण पाठ पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, या जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को बनाने की कोशिश की है, ताकि आप परीक्षा में जो कि आपको सहायता मिल सके। तो आज की चर्चा के जो बिंदु हैं वो शब्दार्थ का ज्ञान प्राप्त करना, भावार्थ को जानना और प्रश्नोत्तर पर विचार करना। तो देखिए, शब्द है हीरक। हीरक का अर्थ है हीरे। आलोक अर्थात प्रकाश, व्योम अर्थात आकाश, तमपुंज गहन अंधकार, अखिल यानी समस्त, संस्कृति यानी कि सृष्टि, अशोक यानी शोक रहित, दुख रहित, विमल अर्थात पवित्र, सप्रीत यानी प्रेम पूर्वक, साम अर्थात सामवेद, जो संगीत विद्या के लिए प्रसिद्ध है या कि जिसका विषय संगीत है, अरुण यानी प्रातःकालीन सूर्य की जो लालिमा का जो लाल रंग होता है, उससे इसका अर्थ है। केतन का अर्थ होता है पताका। अगले पद जो कि अगला शब्द है वरुण। वरुण का अर्थ है जल के देवता। अभीत यानी कि बिना किसी भय के, निर्भीक, निडर होकर। पुरंदर, पुरंदर का अर्थ है इंद्र। पवि यानी कि वज्र अर्थात वज्र जैसा कठोर। निर्वासित अर्थात जिसे देश निकाला दे दिया गया हो या कि देश से निकाल दिया गया हो। रत्नाकर अर्थात सागर। धरा यानी कि धरती, भूमि, पृथ्वी। लोहे अर्थात कविता के संदर्भ में यहाँ पर लोहे का अर्थ तो एक धातु विशेष है, लेकिन यहाँ पर अस्त्र शस्त्र से तात्पर्य है। पूत यानी कि पवित्र। विपन्न यानी कि दरिद्र, गरीब। टेब यानी पुकार। तो आगे देखिए, हिमालय के आंगन में कविता है, उसका जो पहला पद है उस पर हम विचार करेंगे, उसका भावार्थ जानेंगे। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरण का दे उपहार, उषा ने हर्ष अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कवि इसमें संपूर्ण कविता में भारत की गौरवशाली परंपरा का बखान करते हैं, भारत की गौरवशाली परंपरा का वर्णन करते हैं और भारतवासियों में आत्मगौरव का भाव जगाते हैं। तो इस कविता का भावार्थ देखिए कि कवि भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि उषा की पहली किरण भारतवर्ष को हिमालय के आंगन में विश्व में सबसे पहले प्राप्त होती है, सबसे पहले उसे दर्शन देती है। ये भारत के लिए ईश्वर प्रदत्त प्रकृति का अनमोल उपहार है।
कि सुबह की पहली किरण भारत का हंसते हुए स्वागत और अभिनंदन करती है। हिमालय पर सूर्य की किरण पड़ने के कारण ओस की बूंदें चमकने लगती है, जो ऐसी लगती है मानो प्रकृति ने भारत को चमकता हुआ हीरक हार पहना दिया हो। भारत की यह छटा समस्त विश्व में निराली है, जिस पर हमें गर्व है। यहाँ पर स्पष्ट कर देना उचित होगा कि प्रसाद का संपूर्ण साहित्य भारतीय संस्कृति और ऐतिहासिक गौरव का प्रतिनिधि साहित्य है। इनका साहित्य अपने देश पर गर्व करना सिखाता है। हमारे देश की जो विशिष्टताएं हैं, विश्व में जो अनोखी है, उसको लाकर हमारे सामने दिखाता है और बताता है कि आपको किसी भी प्रकार की हीन भावना से ग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी सभ्यता के सामने अपने आप को झुकने की आवश्यकता नहीं है। अगला पद है, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तमपुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तमपुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इस पद का भावार्थ होगा, इस पद में कवि ने ईश्वर के वरदान स्वरूप प्राप्त प्राकृतिक संपदा, वैभव और अनोखे स्वरूप की व्यंजना के क्रम में कहा है या लिखते हैं, जिसमें यह व्यंजित होता है कि हम प्रकृति के जागृति संदेश से जगे, यानी कि विश्व में सबसे पहले हम जागृत हुए और फिर हमने पूरे विश्व को न केवल जागृति का संदेश दिया, अपितु सभ्यता का पाठ भी पढ़ाया, सिखाया और फिर समस्त विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैल गया, या कि हमने सारे विश्व को ज्ञान सिखाया, ज्ञान का संदेश दिया तथा समस्त अंधकार, अज्ञान का जो अंधकार है वह समाप्त हो गया। समस्त सृष्टि शोक रहित अर्थात जागृत होकर गतिमान हो गई। सृष्टि में आनंदमय वातावरण छा गया। समस्त सृष्टि कर्मोन्मुख और आनंदोन्मुख हो गई, अर्थात सबसे पहले ज्ञान का उदय भी ही भारतवर्ष में हुआ। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इसके बाद हम ही सारे विश्व में ज्ञान रूपी प्रकाश से जगाने लगे। इसके बाद हम ही सारे विश्व को ज्ञान रूपी प्रकाश से जगाने लगे। इस प्रकार आकाश में छाया हुआ अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया और संपूर्ण सृष्टि ज्ञान प्राप्त कर अज्ञान अंधकार से मुक्त होने के कारण शोक रहित और आनंद युक्त हो गई। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब शाम मधुर शाम संगीत, बीज रूप बचाकर बीज रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय की शीत, अरुण केतन लेकर निज हाथ, वरुण पथ पर हम बढ़े अभीत। इस पद का भावार्थ होगा कि ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की कृपा से सबसे पहले भारत पर हुई। उसने अपने कोमल करों में प्रेम पूर्वक वीणा धारण की और उस वीणा से 7 स्वर की सृष्टि की। वे 7 स्वर 7 नदियों के प्रदेश अर्थात प्राचीन आर्यव्रत में गुंज उठे, जिसके कारण सामवेद के मधुर गीतों की रचना हुई। इस संपूर्ण सृष्टि के उद्धारकर्ता आदि पुरुष महाराज मनु भी भारतवर्ष में ही हुए। महाराज मनु ने प्रलय से विनष्ट संपूर्ण सृष्टि को बीज रूप बनकर प्रलय के झंझावातों को सहकर झेलकर बचाया तथा लाल ध्वज अपने हाथ में लेकर प्रलय की शीत को सहन करते हुए समुद्र मार्ग में निर्भीक होकर आगे बढ़े, अर्थात हम सुदूर देशों में भी प्रेम का संदेश लेकर गए। हमने
विनाशकारी प्रलय के झंझावातों को सहकर भी इस सभ्यता और संस्कृति को नष्ट होने नहीं दिया, अर्थात नष्ट होने से बचाया। इस दृष्टि से हम विश्व सभ्यता के जनक भी हैं। महाराज मनु इस सृष्टि के आदि पुरुष हैं, जिन्होंने प्रलय के झंझावातों को सहकर सभ्यता को बीज रूप में बचाया। दूसरा पद है, सुना है वह दधीचि का त्याग, हमारी जातीयता का विकास, पुरंदर ने पवि से है लिखा, अस्ति युग का मेरा इतिहास। सिंधु सा विस्तृत और अथाह, एक निर्वासित का उत्साह, दे रही अभी दिखाई भग्न, मग्न रत्नाकर में वह राह। इस पद में महाकवि प्रसाद ने भारत के गौरवशाली अतीत की उस महिमा का वर्णन किया है, जिसमें अनेक त्याग, संघर्ष और विजय गाथा भरी है। भारत का पौराणिक इतिहास त्याग, परोपकार, लोक मंगल और वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। मानव कल्याणार्थ बाल ब्रह्मचारी महर्षि दधीचि ने देवताओं के लिए अस्त्र निर्माण हेतु अस्थिदान किया तथा इंद्र द्वारा उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण कर वत्रासुर आदि असुर शत्रुओं का संहार किया और एक नए युग के इतिहास का निर्माण किया। कहने का तात्पर्य यह कि हमारा जातीयता का इतिहास महान गाथाओं से भरा पड़ा है, अर्थात हम ऐसे महापुरुषों की परंपरा के प्रतिनिधि हैं। हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। हम अपने आत्मगौरव को कहीं भी आघात नहीं पहुंचने देंगे। केकई के कहने पर कवि यहाँ पर भगवान श्री राम के जीवन संघर्ष का वर्णन करते हुए कहते हैं कि केकई के कहने पर वरदान स्वरूप राजा दशरथ ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। इस पर भी अर्थात निर्वासित होकर भी भगवान राम का उत्साह कम नहीं हुआ। उनका उत्साह समुद्र की भांति अथाह और गहरा था। कवि प्रसाद लिखते हैं कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए, रावण का संहार करने के लिए समुद्र में जो राह बनाई थी, वो आज भी टूटी फूटी दशा में महासागर में डूबी हुई दिखाई देती है। अर्थात भगवान श्री राम के शौर्य और साहस की वो जो प्रतीक है, वो आज भी दिखाई देती है। यहाँ कवि ने भगवान श्री राम के जीवन संघर्षों तथा उनके व्यक्तित्व में निहित जुझारूपन और उत्साह की सटीक व्यंजना की है। अगला पद देखिए, धर्म का लेकर जो नाम हुआ करती थी बलि, कर दी बंद। हमी ने दिया शांति संदेश, सुखी होते देकर आनंद, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भावार्थ, इस पद में गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक द्वारा विश्व को दिए गए शांति और अहिंसा के संदेश का वर्णन है, जो कि विश्व में एक प्रकार से नए युग का प्रवर्तन करता है। एक नया दर्शन, एक नई विचारधारा को जन्म देता है, धर्माचरणों को जन्म देता है, जिसमें ये भावना निहित है कि हमने विश्व में लोक कल्याण, भाईचारे व मानवता की भलाई का ही संदेश दिया है। हिंसा और दूसरों पर बल प्रयोग करना हमारा लक्ष्य नहीं रहा। अहिंसा, दया और करुणा के साक्षात अवतार गौतम बुद्ध ने यज्ञ में दी जाने वाली बलि को बंद करवा दिया था। सम्राट अशोक ने भी बलि को बंद करवा दिया था। आगे कवि कहते हैं कि भारतवासियों ने ही विश्व में सबसे पहले शांति और भाईचारे का संदेश फैलाया था। यह यहाँ की परंपरा ही रही है कि हम दूसरों को देकर सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। ये भारत भूमि का ही सिद्धांत और मान्यता रही है कि विजय केवल लोहे की नहीं, अर्थात
विजय केवल हिंसा से ही संभव नहीं है, विजय मानवीय आचरण से, सदाचरण से भी संभव है। आगे कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं, वस्तुतः यहाँ हमारी परंपरा में, भारत भूमि में धर्माचरणों और मानवीय आचरणों की धूम रही है। यहाँ कभी भी हिंसा और लूटपाट का वातावरण नहीं रहा है। सम्राट अशोक इसके अनुपम उदाहरण हैं, जो बौद्ध धर्म में दीक्षा लेकर राजसी सुख त्याग कर भिक्षुओं की भांति त्यागमय जीवन यापन करते हैं तथा घर घर जाकर शांति और अहिंसा का प्रसार करते हैं तथा मानव कल्याण में अपने आप को निःशेष कर देते हैं। अर्थात हमारे महापुरुषों ने धर्म, मानव कल्याण, धर्माचरण, अहिंसा और करुणा का ही संदेश विश्व को दिया है। अगला पद है, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। पद का भावार्थ देखिए। पद में शत्रुओं को जीवन दान देने की परंपरा चीन, सुमात्रा, श्रीलंका आदि देशों में भगवान बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म के माध्यम से धर्म, दर्शन, ज्ञान, करुणा, सदाचार और पवित्रता के दिए संदेश की महिमा का वर्णन किया है। पद में कवि कहते हैं कि भारत ही वह देश है जो शत्रुओं पर भी दया दिखाता है। यूनान के सेल्यूकस पर दया करके चंद्रगुप्त ने छोड़ दिया था। सम्राट अशोक द्वारा भेजे गए अनेक भिक्षुओं ने चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, जिसके फलस्वरूप चीन को उदात्त धार्मिक दार्शनिक जीवन दृष्टि प्राप्त हुई। बौद्ध भिक्षुओं ने बर्मा, सुमात्रा के लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी और बौद्ध धर्म के 3 रत्नों बुद्ध, संघ और धर्म का ज्ञान कराया था। श्रीलंका को पंचशील के सिद्धांत से अवगत कराया। भारत भूमि की इन देशों के लिए यह महत्वपूर्ण देन है। कवि प्रसाद कहते हैं कि हमने अर्थात भारतवासियों ने कभी किसी के साथ लूटपाट या छीना झपटी नहीं की। हमने कभी किसी देश पर आक्रमण करके मानव जाति पर विजय प्राप्त करने का दुराचरण नहीं किया है। भारत देश हमेशा वासुदेव कुटुंबकम की भावना का आचरण करता है। भारत देश हमेशा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की धारणा का पोषक रहा है। प्रकृति ने हमारा भरपेट पालन पोषण किया है। अर्थात भारतवासियों अर्थात आतताइयों जैसी मानव खून की प्यास हमारे अंदर कभी नहीं रही। हम भारतवासी हैं, हम कहीं से आए नहीं हैं, यहीं की संतान हैं, यहीं के मूल निवासी हैं, यही हमारा देश है। हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं और इसी के प्रति हमारा पूज्य और रक्षा का भाव है। अगला पद देखिए, जातियों का उत्थान पतन, आंधियां, झड़ी, प्रचंड समीर, खड़े देखा, झेला हंसते, प्रलय में पले हुए हम वीर, चरित के पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। पद का भावार्थ देखिए। इसमें जयशंकर प्रसाद ने बताया है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को मुसीबतों, प्रचंड झंझावातों और संघर्ष को बखूबी झेलना आता है। अंग्रेजों की गुलामी कोई इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि यह देश इससे मुक्त नहीं हो सकता। हम संघर्षों से डरने और घबराने वाले नहीं हैं। फिर वह जातियों का संघर्ष हो या प्राकृतिक आपदा और आंधियां हो,
वर्षा और भयंकर झंझावात ही क्यों न हो, हम इनसे घबराने वाले नहीं हैं। आदि पुरुष मनु इसके उदाहरण हैं, जिन्होंने प्रलय की मुसीबतों को भी हंसते हुए झेला है। हमने प्राकृतिक प्रलय की प्रचंड आंधियों व जातियों के संघर्ष के उत्थान पतन को अच्छी तरह से झेला है, देखा है, उसका सामना किया है। इन मुसीबतों को हमने हंसते हुए झेला है। वास्तव में हम प्रलय में पले हुए वीर सपूत हैं, अर्थात हम दुख से घबराते हताश नहीं होते। हमने दुखों से लड़ना सीखा है। छोटे मोटे दुखों और मुसीबतों से हम घबराने वाले नहीं हैं। हम चरित्रवान हैं। शक्ति और विनम्रता के साक्षात प्रतीक है। हमारे हृदय में हमेशा गौरव और उत्साह का भाव रहा है। हम कभी किसी को विपत्तिग्रस्त, गरीब, दीनहीन या दुखों में नहीं देख सकते। उस पर भी दया करते हैं और रक्षा करते हैं। हमने कभी शत्रुओं के सामने दीनता, आत्मदया प्रकट नहीं की, बल्कि आत्मगौरव का भाव हमेशा हमारे अंदर रहा है और उस पर हमें गर्व है। अगला पद है, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कविता का अंतिम छंद है, अंतिम पदबंध है और इसमें कविता का एक प्रकार से निचोड़ है, जिसमें अपने देश के प्रति अपने आप को संपूर्ण रूप से निःशेष कर देने की भावना, त्याग और बलिदान की भावना व्यक्त हुई है। देखिए भावार्थ, कवि प्रसाद भारतीय संस्कृति और सभ्यता की उन विशिष्टताओं पर गर्व के साथ वर्णन कर रहे हैं, जिनके कारण भारत समस्त विश्व में जाना और पहचाना जाता है। संचय में निहित दानशीलता, अतिथि देवो भव की भावना, सत्य, तेजस्विता, दृढ़ संकल्प की भावना, प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की भावना आदि विशेषताएं भारतीय संस्कृति की गौरवशाली विशेषताएं हैं। ऐसी ही विशेषताएं हैं। कवि प्रसाद कहते हैं कि हम भारतवासी धन का संचय करते हैं, पर उस संचय भावना में भी दान और दूसरों के कल्याण की भावना निहित रहती है। अतिथि हमारे लिए सदैव देवतुल्य रहे हैं। देवतुल्य उनका सत्कार यहाँ पर किया जाता है। सदा सत्य बोलते हैं, उसका पालन करते हैं। प्रतिज्ञा पालन हमारी आदत में है। प्रण और प्रतिज्ञा से मुकरते नहीं हैं। हमारे हृदय में दीनता और याचक का नहीं, हमेशा तेजस्विता का भाव रहता है। हमारी इन विशिष्टताओं में आज भी कोई कमी नहीं है। हमारी शिराओं में वही रक्त बह रहा है। हमारी भुजाओं में आज भी वही बल, शक्ति और साहस है। वही ज्ञान पुंज हमारे अंदर समाहित है। वही देश है, कुछ भी तो नहीं बदला है। अतः हम उठ खड़े हों और दुश्मन का सामना करें। हमारे अंदर आज भी वही शांति और शक्ति का भाव विद्यमान है। वस्तुतः हम वही दिव्य आर्य संतान हैं, जिसकी परंपरा महान रही है। उसी के हम प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी हैं। हमारे अंदर देश के लिए मरने मिटने की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इसी का हमें अभिमान है, इसी का हमारे अंदर गर्व है। हम हमारे प्यारे भारतवर्ष के लिए सहर्ष अपना सर्वस्व
न्योछावर और अर्पित करने के लिए कृत संकल्प है। यही हमारी भावना है, अर्थात जीना है तो अपने राष्ट्र के लिए, मरना है तो अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए। देश के हर नागरिक के हृदय में यह भाव गर्व और अभिमान के साथ उपस्थित है। देश को कभी कोई पराजित नहीं कर सकता, ऐसे देश को कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। इस प्रकार देश के प्रति त्याग, बलिदान और समर्पण के भाव के साथ ये कविता समाप्त होती है। अब हम आगे इस कविता पर बढ़ने वाले प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व, कृतित्व और जीवन से संबंधित बनने वाले प्रश्न, छायावाद से संबंधित बनने वाले प्रश्न जो इस पाठ से संबंधित हो सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर जो कि लाने का प्रयास करेंगे और आप उनके उत्तर भी यहीं प्राप्त कर सकेंगे। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का परिवार किस नाम से प्रसिद्ध था? तो हमने पहले इन जयशंकर प्रसाद के परिचय में पढ़ा था कि उनका परिवार सुंगनी साहू परिवार के नाम से प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य का ज्ञान किससे प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर होगा दीनबंधु ब्रह्मचारी से। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद हिंदी के किस कालखंड के कवि हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर होगा छायावाद। जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद की सबसे प्रसिद्ध रचना कालजयी रचना और जो महाकाव्य है वो नाम है कामायनी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किन साहित्यिक पत्रिकाओं से जुड़े रहे? तो दो पत्रिकाएं हैं, इंदु और जागरण। जयशंकर प्रसाद ने प्रारंभ में किस भाषा में रचना की थी? इसका उत्तर होगा ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाओं के नाम बताइए। उत्तर होगा कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, चित्राधार, करुणालय, प्रेम पथिक, आंसू, झरना और अंतिम काव्य कृति है कामायनी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम बताइए। तो उत्तर होगा विशाखा, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, सज्जन, कल्याणी परिणय और राज्यश्री। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे हैं, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती उनका अपूर्ण उपन्यास है। अगला प्रश्न है, झरना का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो झरना जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है जो 1918 में प्रकाशित हुई थी और यही वर्ष छायावाद का प्रस्थान बिंदु भी माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रहों के नाम बताइए। उत्तर होगा छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कृति किस कवि को कहा गया है? कृति का अर्थ होता है पुण्यात्मा और इसका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। प्रसाद की किस रचना में मनोविकारों का मूर्तिकरण किया गया है? तो इसके अंदर उत्तर होगा कामायनी। कामायनी के सभी सर्ग व्यक्ति के मनोविकारों के नाम पर है, जिससे श्रद्धा है, लज्जा है, ईड़ा है आदि। जयशंकर प्रसाद प्रारंभिक अवस्था में किस उपनाम से कविता लिखते थे? उत्तर होगा कलाधर। जयशंकर प्रसाद को शैशव अवस्था में किस नाम से पुकारा जाता था? उत्तर होगा झारखंडी। काल क्रमानुसार प्रसाद के प्रथम काव्य संग्रह का नाम बताइए। तो उत्तर होगा चित्राधार।
इसमें ब्रज भाषा की कविताएं हैं। प्रसाद का खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा कानन कुसुम। हिमालय के आंगन में कविता प्रसाद के किस नाटक से ली गई है? तो इसका हम पिछली चर्चा में भी बहुत जिक्र कर चुके हैं। उत्तर होगा स्कंदगुप्त। हिमालय के आंगन कविता में किसकी महिमा का वर्णन हुआ है? तो उत्तर होगा भारतीय इतिहास व परंपरा के गौरवशाली उच्च आदर्शों, त्याग, परोपकार, ज्ञान, गरिमा एवं सनातन सभ्यता व संस्कृति की महिमा का वर्णन हिमालय के आंगन में कविता में हुआ है। अगला प्रश्न है, अरुण केतन लेकर निज हाथ, वरुण पथ में हम बड़े अबीत। पंक्ति में अरुण केतन और वरुण पथ से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा क्रमशः लाल ध्वज और जल मार्ग। अरुण केतन लाल ध्वज या लाल पताका और वरुण पथ यानी कि जल मार्ग। पुरंदर, अगला प्रश्न है, पुरंदर और पवि शब्दों का अर्थ बताइए। तो उत्तर होगा इंद्र और वज्र। पुरंदर का अर्थ इंद्र जो देवताओं के राजा है, और पवि का मतलब वज्र जो कि उनका एक हथियार है जो दधीची की हड्डियों से बनाया गया था। विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य हमने हिंसा से नहीं धर्म, भाईचारे, करुणा और मानवीय आचरण से विजय प्राप्त की है। सप्त स्वर में उठे छिड़ा तब मधुर शाम संगीत। कविता की पंक्तियों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें सप्त सिंधु आएगा। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर शाम संगीत। अगला प्रश्न है, सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। पंक्ति में निर्वासित किसे कहा गया है? तो उत्तर स्पष्ट है, भगवान श्री राम को कहा गया है। यवन को दिया दया का दान। पंक्ति के अनुसार किस यवन को और किसने दया का दान दिया था? तो यह चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को। भिक्षुक होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। पंक्ति में भिक्षुक किस सम्राट के लिए कहा गया है? तो सम्राट अशोक के लिए कहा गया है, जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपना करके वो भिक्षु बन गए थे। अगला पद है, हिमालय के आंगन में कविता क्या संदेश देती है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय जीवन मूल्यों के माध्यम से देश प्रेम, आत्मविश्वास, निज गौरव, त्याग और बलिदान का संदेश देती है। छायावादी युग की कालावधि क्या है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। छायावादी युग की कालावधि है सन 1918 से 1936 तक। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो जैसा कि हम उनकी कृतियों में भी पढ़ चुके हैं, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। प्रसाद की किस रचना को कालजयी कृति कहा जाता है? इसका भी जिक्र हम पूर्व में कर चुके हैं और इसका उत्तर होगा कामायनी। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हमने पढ़ा, जयशंकर प्रसाद के साहित्य चेतना, छायावादी प्रवृत्तियाँ और उनकी काव्य प्रवृत्तियों में जो राष्ट्रीय स्वाधीन चेतना है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक आंदोलन है, उसके बारे में पढ़ा। और हिमालय के आंगन में महिमा, हिमालय के आंगन में जो कविता है उसके भावार्थ को पढ़ा और उसकी जो व्याख्या की, मूल प्रतिपाद्य को पढ़ा और उससे संबंधित प्रश्न जो कि आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आप इनका अध्ययन करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।